हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ हुई कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 मूवी को रिव्यू करूंगा। अब मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, ना ही मैं कोई मूवी क्रिटिक हूं, तो मैं एज अ ऑथेंटिक व्यूअर आपकी तरह इस मूवी को रिव्यू करूंगा। रिव्यू देख के जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आती है, स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं होती आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें जो टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं वो पता होते हैं मूवी के। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और ओवरऑल पैसा वसूल हो जाता है अगर आप एक रिव्यू देख करके जाते हैं। आपको पता होता है कि मूवी देखने जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, 2D में जाएँ 3D में जाएँ, क्या करें कि ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके हमको। तो इसलिए ये रिव्यू देखना ज़रूरी है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, मैं तो यही कहूँगा। सेकेंडली, अब इस मूवी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो 5 पॉइंट के माध्यम से मैं इस मूवी के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ मूवी की स्टोरी, सेकंड चीज़ मूवी का रिव्यू, थर्ड चीज़ मूवी के फ्लॉस, फोर्थ चीज़ जिस थिएटर में मैं गया था उसका एक्सपीरियंस, तो थिएट्रिकल मतलब जो भी है थिएटर का एक्सपीरियंस, और पांचवा कुछ बोनस पॉइंट्स जिनसे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है या बेस्ट हो सकता है इस मूवी को देखने का। सबसे पहली चीज़ मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, 2022 में ऋषभ शेट्टी के द्वारा डायरेक्टेड एक मूवी आई थी कांतारा अ लेजेंड, ठीक है। 16 करोड़ के बजट पे बनाई गई वो मूवी 410 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा के जाती है। कर्नाटका से आने वाली वो मूवी पूरे देश में और थोड़े बहुत दुनिया में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। और उस मूवी के बाद से हम सब ऋषभ शेट्टी को एज अ बढ़िया डायरेक्टर और एज अ बढ़िया एक्टर जानने लगते हैं। इसके बाद हम सब एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब ऋषभ शेट्टी जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो बहुत अच्छा ही होगा। सेम ऐसा हुआ था तुम्बाड़ के साथ, सोहम शाह के साथ, और सेम ऐसा हुआ ऋषभ शेट्टी के साथ कि इनकी एक मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करी और उसके बाद से सब इनको जानने लग गए, सब इनसे एक्सपेक्टेशंस करने लग गए। अब 2025 में कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 रिलीज़ होती है, जो कि कांतारा 2022 का प्रीक्वल है। प्रीक्वल का मतलब कि 2022 में आई मूवी के बारे में या उसके पहले की कहानियों के बारे में इस मूवी में डिस्कस किया जाता है। किस तरीके से डिस्कस करा जाता है, किन किन क्या क्या टॉकिंग पॉइंट्स हैं इस मूवी के, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी क्या है ओवरऑल वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी इस पर्टिकुलर मूवी की कुछ ऐसी है कि एक बहुत सेक्रेट प्लेस है, सेक्रेट जंगल है जिसका नाम है कांतारा, जो कि बहुत रिच इन मिनरल्स है, ठीक है। ओवरऑल उस जंगल की रक्षा करने की जिम्मेदारी है एक दैव की। न केवल उस जंगल की बल्कि उस जंगल में रह रहे ट्राइब की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी है दैव की। तो दोनों एक दूसरे का काम करते हैं या दोनों एक दूसरे को मानते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बीच में कोई आ जाता है, कोई थर्ड पार्टी आती है जो कि इस जंगल को, जो कि रिच इन मिनरल्स है, इसके फ़ायदे के लिए, इसके मुनाफे के लिए इस पर कब्जा करना चाहता है। और इस दौरान उनके बीच में ट्राइब्स आते हैं और वो ट्राइब्स को हटाना चाहता है। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है जो आपको कांतारा के 2022 वर्जन में और 2025 में वर्जन में और उसके आने वाले बाद के वर्जन्स में भी देखने को मिलेगा। अब इस वाले वर्जन में जो पर्टिकुलर स्टोरी है, एग्जैक्ट स्टोरी, वो कुछ ऐसी है कि एक राजा हैं जिन्हें कह दीजिए राजा 1, उसके बाद उनके बेटे राजा 2, उसके बाद उनके बेटे राजा 3। तो राजा 1 आते हैं कांतारा पे अपना हक जमाने के लिए, नहीं जमा पाते दैव के कारण, दैव की शक्तियों के कारण। उसके बाद राजा 2 होते हैं, राजा 2 ये सब होते हुए देखते हैं, राजा 2 डर जाते हैं। फिर राजा 3 होते हैं, तो राजा 3 इस जंगल पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। राजा 3 का काम तमाम कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इस बार दैव के द्वारा नहीं, इस बार ट्राइब्स के द्वारा। इसके बाद राजा 2 गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं कि यार अब तो हम भी एक ट्राई दे देते हैं, और फिर राजा 2 को भी समाप्त कर दिया जाता है ट्राइब और दैव दोनों के द्वारा मिलके। इस तरीके से आप इस मूवी में देखेंगे 2 क्लाइमैक्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स 1 जहाँ पे राजा 3 को हटाया जाता है रास्ते से, और फिर क्लाइमैक्स 2 जहाँ पे राजा 2 को हटाया जाता है। राजा 1 को तो शुरुआत में ही हटा दिया जाता है दैव के द्वारा। इसी कहानी पे ओवरऑल पूरी की पूरी फिल्म चलती है। इसके अलावा कुछ और टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। एक और ट्राइब है जो कि ये रेफरेंस मूवी में यूज़ करा गया है, जो दैव को पूजने वाले ट्राइब्स हैं, इनसे भी ज़्यादा डार्क है शेड में या कलर में, स्किन कलर में। तो वो ट्राइब भी इस बार डिस्कस करा जाता है इस मूवी में, और जो कि दैव पे कब्ज़ा करना चाहता है, उसको अपने वश में करना चाहता है काले जादू सब करके। इसके अलावा 2 दैव जिनके बारे में हम 2022 की मूवी में सुन चुके हैं, पंजुर्ली और गलिगा। उन 2 दैव के अलावा वाले वर्जन में, 2025 वाले वर्जन में, माता पार्वती
और शिव भगवान का पर्सपेक्टिव भी दिखाया जाता है। इसके अलावा एक आखिरी टॉकिंग पॉइंट है इस मूवी को लेकर के, इस वाले वर्जन को लेकर के, कि ये वाला जो वर्जन है मूवी का ये एंशिएंट टाइम के दौरान का है। मतलब जहाँ पे कोई टेलीफोन नहीं होता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं था। लड़ाई कर रहे हैं तो वो धनुष बाण से और तलवार से कर रहे हैं। जबकि 2022 का वर्जन था वो अभी लेटेस्ट टाइम का था कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन थे, पुलिस थी, कोर्ट था, पुलिस की गाड़ियाँ थी, है ना, बंदूकें थी। तो वो अभी रिसेंट का वर्जन था कि रिसेंट के टाइम में कांतारा कहाँ तक पहुँचा है, रिसेंट के टाइम में दैव क्या हैं, कैसे आते हैं। और ये जो हम प्रीक्वल्स देखेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये सब प्रीक्वल्स जो हम देखेंगे, उनमें जो रिसेंट की स्थिति दिखाई गई थी कांतारा की, उनके पहले की कहानियाँ, उनकी दंत कथाओं को एक्सप्लेन करा जाएगा, जिसकी शुरुआत चैप्टर 1 से हो गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ओवरऑल मूवी का रिव्यू क्या है मेरा। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मूवी का ट्रेलर आप सबने देखा होगा, लगभग 3 मिनट का ट्रेलर है। 3 घंटे की ये मूवी है, 125 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई है। उस ट्रेलर में जो आपने देखा है उससे बहुत ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एक्चुअल मूवी में, थिएटर में देखने को मिलती हैं। ओवरऑल जो विजुअल्स हैं मूवी के बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, जो सिनेमाटोग्राफी है मूवी की बहुत ज़्यादा तगड़ी है। बहुत सारे मोमेंट ऐसे बने थे कि हाँ चिल्लाने का मन कर रहा था भाई, अंदर से आता है कि हाँ चिल्लाओ इस मोमेंट पे। जिन इंटेंस मोमेंट्स पे जो हाई नोट्स लगते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ उस सीन को और ज़्यादा इंटेंस बना देता है। आप एकदम फील कर पाते हो। अगर आप दुख वाला सीन चल रहा है तो आप दुख फील कर पाते हो, अगर जोश वाला सीन चल रहा है तो आप जोश फील कर पाते हो। ये साउंड की ताकत है और साउंड को बहुत अच्छे से इस मूवी में इस्तेमाल करा गया है। ये इसका जो साउंड है, इसका जो म्यूज़िक है वो बी अजनीश लोकनाथ जी ने दिया है। तो भाई सल्यूट टू देम, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। अब तीसरा हम बात करते हैं मूवी के फ्लॉज की। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है इस मूवी में, कुछ फ्लॉज भी हैं। सबसे पहली बात कि मूवी में 2 क्लाइमैक्स हैं। पहले लगता है कि भाई पहले क्लाइमैक्स पे मूवी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मूवी है 3 घंटे लंबी, 3 घंटे की मूवी है। शुरुआत में, मूवी की शुरुआत में बहुत सारे इनसेंसिटिव और इलॉजिकल जोक्स हैं जो टिपिकल साउथ इंडियन मूवीज़ में देखने को मिलते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो बहुत सीरियस हैं, जहाँ लड़ाई चल रही है जहाँ पे, और वहाँ पे वही बेकार सा ह्यूमर और बेकार से जोक डालने की कोशिश करी गई है। तो जब लड़ाई चल रही होती है वो जोश भरता है आपके अंदर, और जब कोई ऐसा कॉमेडी सीन आ जाता है बीच में तो फिर वो जोश ठंडा पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। कांतारा 2022 के कंपैरिजन में अगर देखें, वो जो स्टोरी थी वो बहुत सिंपल थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। और क्योंकि एक बार वो क्लाइमैक्स आता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। एक बार को वो फीलिंग होती है और वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में वो क्लाइमैक्स 2 बार आता है, तो सेकंड बार आपको पता होता है, आप थोड़ा बहुत गैस करने लगते हो कि भाई क्या होने वाला है, यही होगा, देव आएंगे, मदद करेंगे, लड़ाई होगी, ख़त्म हो जाएगी। उतना मज़ा नहीं आता वो चीज़ देख के। मुझे लगता है एक ही बार एक बहुत सॉलिड क्लाइमैक्स बनाना चाहिए, खास करके ऐसी मूवीज़ में भाई जहाँ पे हम एकदम ऑ मोमेंट क्रिएट हो जाए और बस ख़त्म, फिल्म ख़त्म, जैसा कांतारा 2022 में हुआ था। बट सेकंड पार्ट में कुछ विजुअल्स ज़रूर ऐसे हैं जिनके लिए आप बैठना चाहोगे। थोड़ी बहुत स्टोरी में दिक्कत है, इसके अलावा थोड़ी बहुत राइटिंग में दिक्कत है ना। तो बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और भी चीज़ में दिक्कत है। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की, विच इज़ माई थिएटर का एक्सपीरियंस। मैं गया था PVR में, ठीक है। आई पेड अबाउट 350 रुपीज़ फॉर दिस एक्सपीरियंस। और सबसे पहली बात तो रेक्लाइनर सीट नहीं थी, ठीक है, 350 रुपीज़ में। तो मेरी गर्दन दुखने लग गई थी PVR में, ठीक है। शुरू से ही, मतलब शुरू के 10 मिनट के बाद ही मेरी गर्दन दुखने लग गई थी यार। मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा तेज़, क्योंकि जो एयर कंडीशनिंग आ रही थी वहाँ पे, उसके साथ एक खुशबू आ रही थी अजीब सी, थिएटर की जो खुशबू है, आपने एक्सपीरियंस करी होगी शायद, उसकी वजह से सर दर्द हो रहा था मेरा बहुत ज़्यादा तेज़। मैंने रुमाल बांधा था अल्टीमेटली ताकि मैं देख सकूँ। इसके अलावा चश्मा मेरा साफ़ नहीं था तो मुझे देखने में दिक्कत हो रही थी मूवी। अब 5वां पॉइंट, बोनस पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि भाई आपका एक्सपीरियंस बेस्ट रहे, ठीक है। सबसे पहले हाँ या ना कि आपको मूवी देखने जाना चाहिए थिएटर में या नहीं जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा हाँ। कांतारा एक ऐसी मूवी है, या ऋषभ शेट्टी की मूवीज़, मैं कह सकता हूँ कि ऐसी मूवीज़ होंगी जो आपको थिएटर में देखने जाना चाहिए। मतलब दे आर लाइक की मूवीज़ हैं जिनको एक्सपीरियंस करना है, राइट। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपको जाना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो विजुअल्स, वो म्यूज़िक, वो एक्टिंग ऋषभ शेट्टी की, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा साफ़ करके जाएं, या फिर चश्मा साफ़ करने वाला कपड़ा लेकर के जाएं। तीसरी चीज़,
कि अगर आपको ये जो एयर कंडीशनिंग है उससे तकलीफ़ हो सकती है मेरी तरह, जैसे मेरा सर दर्द हो गया था, तो आप बाम लेकर के जाएं या फिर कुछ सर से बांधने के लिए लेकर के जाएं। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको सस्ते में रेक्लाइनर सीट्स बुक करनी है तो सुबह के स्लॉट्स बुक करें। दैट्स इट फॉर टुडे। तो मैंने बताया भाई 5 पॉइंट्स में आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ। पहले स्टोरी, सेकंड इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस, थर्ड इसके फ्लॉज, चौथा मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस और पांचवा कुछ बोनस पॉइंट्स जिनसे आपका एक्सपीरियंस बेस्ट हो सकता है इस मूवी को देखने का।